नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज कंप्यूटर की छठी क्लास रहेगी और आज हम पढ़ेंगे CPU। हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं बिल्कुल डिटेल में। तो देखिए ये सारा आज थ्योरी पार्ट रहेगा, तो सारा कुछ मैं आपको नहीं करवाऊंगा। इससे देखिए जैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे तो वो कौन कौन से क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी CPU मेमोरी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन कल कल देखिए मॉक टेस्ट होगा आपका, और जितने मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसी में से इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस जितना भी हम पढ़ चुके हैं, तो इस पार्ट में से भी सीबी और मेमोरी के पार्ट में से भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कल हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको कुछ फुल फॉर्म्स और कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। देखिए एक सीपीयू में सीयू, दूसरा एएलयू और तीसरा एमयू। तो देखिए ये सीपीयू के 3 पार्ट। देखिए सीयू की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एएलयू की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और एमयू की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। देखिए सीयू की फुल फॉर्म होगी कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। एएलयू की होगी अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट। एमयू की होगी मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। देखिए मेमोरी यूनिट का एक दूसरा नाम भी होता है रजिस्टर। तो ये भी आप याद रखें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन अगर आपको आया कि सीपीयू के मुख्य कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो उसमें शायद मेमोरी यूनिट आपको ना दे रखा हो, उसकी जगह रजिस्टर लिखा हो, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, रजिस्टर। तो देखिए जो सीपीयू का जो एएलयू पार्ट रहता है वो क्या करता है, तो वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल गणनाएं कैलकुलेशंस करने के काम आता है। कंट्रोल यूनिट होता है कि प्रोग्राम ये देखिए बताता है, जो सीयू रहता है देखिए नाम से वो कंट्रोल। तो ये एएलयू मेमोरी यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बताता है कि प्रोग्राम के प्रति रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो ये आपसे वैसे नहीं पूछा जाएगा फिलहाल, आप फिर भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सीपीयू के मुख्य कंपोनेंट, हम सबसे पहले बात करेंगे मेमोरी यूनिट की, मेमोरी यूनिट की, क्योंकि बाकियों से देखिए सीधे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपको। देखिए सीपीयू होता क्या, एक ये बड़ा बॉक्स आपने देखा कंप्यूटर के साथ एक बॉक्स सा रहता है। हम जनरली देखिए सीपीयू, इसको जो बॉक्स रहता है इसी को सीपीयू बोलते हैं, लेकिन देखिए जो सीपीयू नहीं होता इसे कैबिनेट कहते हैं। सीपीयू देखिए इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उस पर एक आईसी चिप लगी होती है, जैसे आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप लगी होती है, उसे सीपीयू कहते हैं। तो जनरली हम इसे ही सीपीयू कहते हैं, तो सीपीयू ही मानकर चलिए आप इसे। तो हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट की। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। देखिए आपका आंसर होना चाहिए टीबी, टीबी यानी टेराबाइट, टेराबाइट, टेराबाइट। देखिए जितने भी जो आज वर्तमान में जो कंप्यूटर आ रहे हैं, जो भी वर्तमान में, तो उनकी जो मेमोरी की जो क्षमता है वो टीबी में ही है। वैसे टीबी से बड़ी यूनिट्स भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए अगर सिंपली अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, तब आपका आंसर होगा टेराबाइट। लेकिन आपको एग्जाम में प्रश्न आए और उसमें टीबी भी दे रखा हो, पीवी भी दे रखा हो, जेडबी भी दे रखा हो और बाईवी भी दे रखा हो, जी मैं आपको आगे बताऊंगा, तब आपका आंसर ऑप्शन में जो सबसे बड़ी यूनिट दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन वैसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या है, टेराबाइट। तो देखिए हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी हम किसे कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, तब आपका आंसर होना चाहिए बिट, BIT, ना कि VYTE, बिट। और बिट की देखिए फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। देखिए कंप्यूटर कोई भी और भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है, यानी कि 0 और 1, इन सिर्फ 2 नंबर्स को ही कंप्यूटर समझता है। कोई भी आप कुछ भी डाटा कंप्यूटर में ऐड करते तो वो बाइनरी फॉर्म में ही कंप्यूटर समझता है, यानी कि वो पहले बाइनरी फॉर्म में जाएगा, कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा। तो बाइनरी डिजिट इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे देखिए 4 बिट, 4 बिट किसके बराबर होती है, एक निब्बल के बराबर, एक निब्बल के बराबर, जी आप याद रखेंगे। 8 बिट, 8 बिट होंगी एक बाइट के बराबर, VYTE। 4 बिट एक निब्बल के बराबर, 8 बिट एक बाइट के बराबर, और 1024 बाइट होंगे एक KB के बराबर, KB यानी किलो बाइट के बराबर। 1024
किलोबाइट किसके बराबर होंगे? तो बे होंगे 1 MB के बराबर। 1024 MB किसके बराबर होगी? तो 1024 MB होगी 1 GB के बराबर। 1024 GB किसके बराबर होगी? तो बे किसके बराबर होगी? 1 टेराबाइट के बराबर। 1000 टेराबाइट किसके बराबर होंगे? तो बे होंगे 1 PB के बराबर। PB का मतलब होता है पेटाबाइट, पेटाबाइट। 1024 PB किसके बराबर होंगे? तो बे होंगे EB के बराबर। 1 EB के बराबर यानी कि एक्साबाइट, एक्साबाइट। 1024 EB किसके बराबर होंगे? तो बे होंगे 1 ZB के बराबर। ZB का मतलब होगा जेटाबाइट, ZETTA। और 1000 ZB, 1024 ZB किसके बराबर होंगे? तो बे होंगे 1 बाई के बराबर यानी कि जोटाबाइट। बाई का मतलब जोटाबाइट। अब देखिए, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आए, देखिए सिंपली लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी टेराबाइट, लेकिन आपको एग्जाम में प्रश्न आया जैसे कि जो मैंने जो 4 ऑप्शन दे रखे, तब आपका आंसर होना चाहिए कि जो ऑप्शन में सबसे बड़ी यूनिट होगी। तो टेराबाइट से बड़ी पीवी, पीवी से बड़ी दे रखी है कोई ऑप्शन में? हाँ दे रखी है। जेडवी, जेडवी से बड़ी कोई दे रखी है? हाँ दे रखी है वाईवी, यानी कि आपका आंसर फिर क्या होना चाहिए? जोटाबाइट। तो जे आप याद रखेंगे। तो पहले मैं इसे थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अब देखिए, आपको जे भी याद रखना है कि 1 मिलियन बाइट्स किसके बराबर होंगे? 1 MB के बराबर। तो जे भी आप याद रखेंगे। 1 बिलियन बाइट, देखिए बहुत बार इनसे प्रश्न बना है। 1 बिलियन बाइट्स, तो जे होंगे 1 GB के बराबर। 1 ट्रिलियन बाइट, 1 ट्रिलियन बाइट्स, तो जे होंगे 1 TB के बराबर। देखिए इनको याद रखना आसान है वैसे। देखिए मिलियन बाइट MB, तो 1 MB के बराबर, इसे आप छोड़ दीजिए। 1 ट्रिलियन बाइट TB, तो 1 TB के बराबर। तो ये 3 भी आपको याद रखने, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखेंगे। देखिए लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी टेराबाइट, बाकी मैंने आपको बता दिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बिट, BIT, तो ये भी आप याद रखेंगे। 4 बिट का एक निब्बल होता है, निब्बल, और 8 बिट का एक बाइट, BYT। देखिए अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जाता है, मैं कह रहा हूँ कि आपको समझ कर पढ़ने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन आपको एग्जाम है कि हाफ बाइट किसके बराबर होगा? हाफ बाइट। तो देखिए 1 बाइट है 8 बिट के बराबर, तो हाफ अगर मैं इसका करूँगा तो दोनों तरफ हाफ होगा, यानी कि हाफ बाइट 4 बिट के बराबर होगा। 4 बिट किसके बराबर? 1 निब्बल के बराबर, यानी कि आपका आंसर होगा 1 निब्बल, यानी कि हाफ बाइट 1 निब्बल के बराबर। तो ये आप अपनी समझ से इस प्रश्न को हल कर सकते थे। अब हम बात करेंगे देखिए मेमोरी की। तो देखिए मेमोरी होती है 2 तरह की मेमोरी। तो देखिए कल मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन CPU मेमोरी से बन सकते हैं, बिल्कुल एक एक प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल अभी आपको क्या क्या याद रखना, देखिए मेमोरी होती है 2 प्रकार की। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी को और क्या क्या कहा जाता है, ये आप नाम याद रखेंगे इनके। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, और सेमी कंडक्टर मेमोरी भी इसे कहा जाता है। तो ये सारे नाम आप याद रखेंगे। क्या क्या कहा जाता है इसे? प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और सेमी कंडक्टर मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी। जे मैंने बात की प्राइमरी मेमोरी की। अगर मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी को कहा जाता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। देखिए इनकी नाम से ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ऑक्सिलरी मेमोरी और बैकिंग स्टोरेज, बैकिंग स्टोरेज डिवाइस। तो ये भी आप नाम याद रखेंगे, बैकिंग स्टोरेज डिवाइस। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो प्राइमरी मेमोरी 3 तरह की होती है। एक होती है वोलाटाइल, दूसरी होती है कैश मेमोरी, CACHE कैश मेमोरी,
तीसरी होगी नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। देखिए वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या, देखिए नॉन वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि जब आपका, देखिए जब वोलाटाइल का मतलब होता है कि जब तक आपके कंप्यूटर को बिजली की सप्लाई, पावर की सप्लाई दी जा रही है तभी तक इस मेमोरी का यूज़ होगा। जैसे ही पावर की सप्लाई बंद, यानी कि कंप्यूटर बंद, तो ये मेमोरी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो इसे कहते हैं वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का फिर इसका उल्टा मतलब होगा कि चाहे पावर सप्लाई आप बंद भी कर दें, लेकिन इस मेमोरी में जो स्टोर डाटा वो लाइट अगर बंद हो गया, यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसी में रहता है, लेकिन वोलाटाइल में ऐसा नहीं होता। तो वोलाटाइल का अगर हम आपको एग्जाम्पल दूँ तो वोलाटाइल का एग्जाम्पल होगा रैम, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। नॉन वोलाटाइल की रोम। रैम की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। देखिए इनसे और प्रश्न क्या बनता है कि इनमें से कौन सी परमानेंट मेमोरी है, कौन सी टेम्परेरी मेमोरी है। तो देखिए रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ इसे पढ़ सकते हैं, यानी कि इस मेमोरी में हम कुछ भी डाटा अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते। यानी कि फिर जो परमानेंट हुई या टेम्पररी, तो ये क्या हुई, परमानेंट। यानी कि जो इसमें ऐड कर रखा पहले से उसे हम बार बार पढ़ सकते हैं, बाकी अपनी तरफ से कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो रोम किस तरह की मेमोरी हुई, परमानेंट। परमानेंट मीन्स स्थायी मेमोरी, हिंदी में स्थायी मेमोरी। तो ये भी आप याद रखेंगे। रैम की अगर बात करो तो मैंने इसे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रैम स्थायी मेमोरी नहीं होती। जैसे ही कंप्यूटर बंद तो जिसमें जो स्टोर डाटा वो डिलीट। तो यानी कि रैम किस तरह की मेमोरी हुई, फिर टेम्परेरी। किस तरह की मेमोरी हुई, टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि अस्थायी मेमोरी, अस्थायी जे मेमोरी हुई। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसकी जो लोकेशन रहती है, जो देखिए मदर, जो सीपीयू होता है वो कहाँ पर होता है, मदरबोर्ड पर। तो सीपीयू के साथ रैम अटैच रहती है, यानी कि सीपीयू के पास में रैम रहती है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहा जाता है, प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। इसलिए रैम, रोम, इन सभी को क्या कहा जाता है, रोम भी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक मेमोरी। देखिए अब रोम के बारे में थोड़ा मैं आपको और बता दूं, तो बाकी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी आपको अगर समझ में ना भी आए तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कल मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन आप वैसे ही याद कर लेंगे। रोम का देखिए रीड ओनली मेमोरी, रोम का कार्य क्या रहता है कंप्यूटर में। तो देखिए जब कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करके दबाकर कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, कंप्यूटर को शुरू किया जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कि कंप्यूटर क्या हो रहा है, बूटिंग। यानी कंप्यूटर को शुरू करने को क्या कहते हैं कि कंप्यूटर क्या, बूटिंग। उस प्रोसेस को कहते हैं, कंप्यूटर को शुरू करने को कहते हैं बूटिंग, की कंप्यूटर क्या हो रहा है, बूट। तो एक तो ये आप याद रखेंगे। देखिए जब बूटिंग के दौरान कंप्यूटर के जो पार्ट्स रहते हैं, जो इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस रहते हैं, तो इनका निरीक्षण खुद में खुद होता है। इनके निरीक्षण के लिए जो टेस्ट रहता है उसका नाम होता है बायोस। इसकी फुल फॉर्म क्या, इसकी फुल फॉर्म होगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका एक दूसरा नाम भी रहता है पोस्ट। पोस्ट, तो पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है ये किसमें ऐड रहता है, किसमें ये रहता है स्टोर, तो ये रहता है रोम में स्टोर। रोम में जो स्टोर रहता है, यानी कि रोम का कार्य सिर्फ कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, उसके बाद रोम का कोई भी कार्य नहीं रहता है। फिर जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर में किए जाते हैं वो सारे कहाँ पर होते हैं, तो रैम में होते हैं। वो सारे ऑपरेशन कहाँ पर होंगे, वो रैम में। देखिए मेमोरी होती क्या है कि डाटा को प्रोसेस करने से पहले और प्रोसेस करने के बाद जो स्टोर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी। तो ये आप याद रखेंगे। डाटा को स्टोर करने से पहले वो स्टोर रहता है रैम में, स्टोर करने के बाद वो रहता है सेकेंडरी डिवाइसेस में, सेकेंडरी मेमोरी में वो रहता है। जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी के अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो उनके आप नाम भी याद रख सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसे साफ कर लेता हूं। तो देखिए मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के कुछ नाम बता। सेकेंडरी मेमोरी, तो इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म रहती है। उसके अलावा देखिए CD, DVD, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसके अलावा मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स,
इसके अलावा VRD ब्लू रे ड्राइव और यूएसबी की फुल फॉर्म आपको पता नहीं क्या, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसके बारे में कल क्वेश्चंस में बिल्कुल हम जैसा जिससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये नाम याद रख सकते हैं। इनमें से कौन सी मैग्नेटिक डिस्क है, कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैग्नेटिक डिस्क की बात करूँ जो कि मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय सिद्धांत पर काम करती हैं, HDD होगी, एक FDD होगी, उसके अलावा CD DVD ये क्या होंगी, ऑप्टिकल डिस्क। तो ये सारा कल हम डिटेल में इनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, CPU यानी कंप्यूटर के जो मुख्य पार्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो कल हम सारे डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैं बात कर रहा था रोम की, तो रोम की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एक मैंने आपको बताया बायोस, तो इसकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका दूसरा नाम पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये भी आप याद रखेंगे। बूटिंग करना किसे कहते हैं, कंप्यूटर को शुरू करना, उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर को शुरू करने को क्या कहते हैं कि कंप्यूटर बूट हो रहा है, जो उस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए रोम का काम सिर्फ कहाँ तक होता है, कंप्यूटर को शुरू करने तक। उसके बाद जो भी आगे जो भी हम डाटा ऐड करेंगे, यानी कि आगे जो भी प्रोग्राम जो परफॉर्म होंगे वो रैम के जरिए होंगे। रैम कुछ मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए कैश मेमोरी हम डिस्कस नहीं किए, अगर पूछा जाए देखिए कैश मेमोरी, देखिए मैंने कहा कि CPU की लोकेशन रहती है मदरबोर्ड के ऊपर, साथ में रैम यानी कि मेमोरी यूनिट रहती है CPU में, CPU के साथ बिल्कुल अटैच होती है, और रैम रोम का मैंने कार्य आपको बता दिया। देखिए जो भी आप डाटा ऐड करते हैं वो पहले रैम में जाएगा, रैम से फिर CPU प्रोसेस होगा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो उसके बाद यानी कि सेकेंडरी डिवाइसेस में वो स्टोर होगा, जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होंगे। तो देखिए कैश मेमोरी की अगर बात करूं तो कैश मेमोरी, देखिए CPU की जो स्पीड रहती है वो बहुत तेज़ होती है। तो उसी की स्पीड को देखते हुए एक और मेमोरी विकसित की, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी को CPU और रैम के बीच में रखा गया, कैश मेमोरी। देखिए कैश मेमोरी, रैम से इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यानी कि अगर पूछा जाए कि सबसे तीव्रतम कौन सी मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी, तब आपका आंसर होना चाहिए कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, जब भी कुछ डाटा ऐड किया जाता है कंप्यूटर तो सबसे पहले CPU किसकी तरफ देखेगा, कैश मेमोरी, उसके बाद रैम के पास। कैश मेमोरी में देखिए ऐसा डाटा ऐड रहता है जो कि जिसका यूज़ बार बार किया जाता है, कैश मेमोरी में ऐसा डाटा ऐड रहता है। तो सबसे तेज मेमोरी की बात की जाए तो कैश मेमोरी। लेकिन मान लीजिए अगर ऑप्शन में आपको कैश मेमोरी भी दे रखा हो, रैम, रोम, और चौथा ऑप्शन दे रखा हो रजिस्टर या मेमोरी यूनिट। देखिए सब CPU की जो CPU, मैंने कहा कि CPU बहुत तेज़ काम करता है, उसके काम करने की जो स्पीड रहती है वो तेज़ रहती है। तो उसकी खुद की जो मेमोरी रहती है, जिसे हम रजिस्टर भी कहते हैं या मेमोरी यूनिट भी कहते हैं, तो वो सारी मेमोरी में सबसे तेज़ रहती है, क्योंकि CPU से तेज़ कोई परफॉर्म नहीं करता। तो CPU की जो खुद की भी जो मेमोरी है वो सबसे तेज़ मेमोरी रहती है। अगर ऑप्शन में आपको रजिस्टर दे रखा या मेमोरी यूनिट दे रखा तब आपका आंसर वही होगा, लेकिन ये जनरली नहीं दिया रहता, कैश मेमोरी ही आपका आंसर रहता है। लेकिन कैश मेमोरी के साथ साथ रजिस्टर या मेमोरी यूनिट भी ऑप्शन में आपको दे रखा तब आपका आंसर क्या होना चाहिए क्योंकि आपको पता है जो उसकी खुद की मेमोरी, आपने देखा होगा CPU के अंदर ही रहती है मेमोरी यूनिट, तो उसकी खुद की मेमोरी, तो जी आप याद रखेंगे। अगर रजिस्टर ऑप्शन में दे रखा, रजिस्टर मेमोरी यूनिट को ही कहते तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, रजिस्टर। वैसे सबसे तेज़ मेमोरी कैश मेमोरी में जो डाटा बार बार यूज़ किया करते हैं हम, वो ऐड रहता है, स्टोर रहता है। तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता तो देखिए कल हम बिल्कुल डिटेल में इनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे कल हम प्रश्न डिस्कस करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो अभी आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं जितने भी मैंने आपको बताए, बाकी क्वेश्चन क्या इनसे बनेंगे वो मैंने आपको कल बता दूंगा। बाकी मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी को और क्या क्या नाम है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, इनकी डेफिनेशन से नाम क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी क्वेश्चन के रूप में भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो आज की देखिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। हम कंप्यूटर के मेन पार्ट्स को हमने लगभग सारा पढ़ लिया है। कल हम करेंगे क्वेश्चंस, कल आपका मॉक टेस्ट रहेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास रहेगी कंप्यूटर की। तो देखिए हम कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर की क्लास हर रोज़ आपकी 7 बजे हम अपने चैनल पर अपलोड कर दें। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी जाता तब भी आप 7 बजे या उससे कुछ
5-10 मिनट आगे पीछे आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। हर रोज़ कंप्यूटर की क्लास आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी और HP GK की भी क्लास हर रोज़ हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है। कहीं कारण कभी कभी होता है कि किसी कारणवश क्लास अपलोड ना की जाए, फिलहाल हमारी कोशिश रहती है कि हर रोज़। और आज देखिए, आप कह रहे हैं देखिए आपकी HP GK हो जाएगी 4-5 दिन में ख़त्म, उसके बाद उसके मॉक टेस्ट करेंगे हम। बाकी कंप्यूटर की क्लासेस देखिए 25 तारीख तक आपके फॉर्म फिल होने हैं, उससे पहले शायद आपकी कंप्यूटर की क्लासेस भी हो जाएं ख़त्म। उसके बाद फिर हम हर डेली आपके कंप्यूटर के टेस्ट ही करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।